देश के चर्चित एक अखबार में छपी खबर को अगर सच माने तो ऐसा लगता है कि आरएलपी व कांग्रेस का गठबंधन अब नहीं होगा। कोई चमत्कार ही इस गठबंधन को अब करा सकता है। ये ताजा अपडेट है और दिल्ली से छपी हुई इस खबर में इसके पीछे कई कारण भी बताए गए हैं। आरएलपी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के लिए एक तरह से ये निराशा वाली खबर भी हो सकती है। हालांकि इस अखबार में छपी हुई खबर में कितनी सच्चाई है या ये बात कितनी आधिकारिक है, इसका ठीक ठीक जवाब 18 तारीख को ही मिल सकेगा, जिस दिन सीईसी की बैठक होगी। लेकिन खबर छपी है तो कुछ ना कुछ तो बात है। दरअसल इस खबर के जरिए यह बताया गया है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस ने एक तरीके से इस बार किनारे पर रख दिया है और कांग्रेस में केवल अशोक गहलोत ही है जो हनुमान बेनीवाल से गठबंधन के लिए पैरवी कर रहे हैं। बाकी के जो तमाम नेता है वो खुद ही नहीं चाहते कि बेनीवाल के साथ गठबंधन हो। और यह बताया गया है कि राजस्थान में खुद कांग्रेस 25 की 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट में जो गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी वो तो खत्म हो गई। वहां दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार डाले हैं। अब ऐसे में वहां तो मामला खराब हो ही गया। अब केवल मारवाड़ में गठबंधन की चर्चाएं बची हुई है और 18 तारीख तक ये भी सारी स्थितियां साफ हो जाएगी। लेकिन अखबार में छपी खबर के मुताबिक राजस्थान में सभी 25 सीटों पर खुद कांग्रेस अपने ही दम पर चुनाव लड़ेगी। इसके पीछे का कारण यह है कि केवल अशोक गहलोत ही ऐसे नेता है जो गठबंधन पर जोर दे रहे हैं, बाकी के सारे नेता विरोध कर रहे हैं। ये बात खबर के जरिए बाहर निकलकर सामने आई है। और मजे की बात इसमें यह बताई गई है कि सन 1998 के बाद यह पहली बार है जब अशोक गहलोत को टिकट वितरण की चर्चा के दौरान इतना साइडलाइन रखा गया हो। यह भी खबर के जरिए दिखाने की कोशिश करी गई है कि कांग्रेस में अब अशोक गहलोत का समय वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हालांकि हम इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि अशोक गहलोत पूर्व सीएम है और कांग्रेस में उनकी तूती बोलती है। अब अखबार ने किस हिसाब से यह खबर प्रकाशित करी है, उनका कोई अलग नजरिया हो सकता है। और केंद्रीय जो चुनाव समिति है कांग्रेस की सीईसी, उसे लेकर यह बताया जा रहा अखबार में कि उन्होंने सामूहिक रूप से निर्णय ले लिया कि हम 25 की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बड़ा ही हैरान करने वाली ये खबर है आरएलपी के और कांग्रेस के नागौर के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिहाज से। तो कहीं ना कहीं इस खबर में कुछ ना कुछ तो दम है, कुछ ना कुछ घटनाक्रम तो ऐसे हो रहे हैं जिसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई है। बिना तथ्यों के या बिना कोई आधार कोई खबर निकलकर आती नहीं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा, बड़ा समूह है आरएलपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता। हम पहले दिन से ये बता रहे थे कि बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा है और समर्थन केवल अशोक गहलोत कर रहे हैं, और वही बात अब दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। अब रोचक बात यही है कि क्या अशोक गहलोत उन सब पर भारी पड़ेंगे या वो सारे मिलकर अशोक गहलोत पर भारी पड़ेंगे। आज की जो स्थिति है उसमें यही लग रहा है कि बाकी के नेता अशोक गहलोत पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। अब मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत जैसे नेता कितनी ताकत सोनिया गांधी के सामने लगा पाते हैं, सब कुछ उसी पर निर्भर हो गया है। एक तरीके से यह लग रहा है कि अगर अब यह गठबंधन होगा तो वो एक तरीके से चमत्कार ही कहा जाएगा।